यहां पर जो एमओयू संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ आईबीएम के साथ मिलकर के जो एमओयू अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए आईबीएम इंडिया को, सीईओ आईबीएम डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी जिससे करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने आईआईटी कानपुर में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी। डिजिटल इंडिया की सफलता आज उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल एआई समिट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में आज संपन्न हुआ था। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा, उनकी लीडरशिप में डिजिटल इंडिया की सफलता की उस कहानी को, जिसके माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के सामने अपना डिजिटल पहचान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से आज 50 करोड़ लोग भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग परिवार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर
गौरव की अनुभूति भी करता है। और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। हर एक सेक्टर में हम जो कार्य कर रहे हैं आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें प्रत्येक सेक्टर में आज यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों के बारे में मैंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान 2 उदाहरण दिए थे। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके या एक टूल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। मैंने एक उदाहरण दिया था वहां पर, और वह था कि कैसे आज से यानी हम लोग 2017 के पहले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को झेलती रही है। और मेरा जो अनुमान है इस पूरी बीमारी में उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। हम लोग उपचार तक सीमित थे। हमने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ, उसका कहीं भी कोई एनालिसिस नहीं होता था। यह मान लिया जाता था कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन जब डाटा एकत्र हुई, उनका एनालिसिस किया गया, परिणाम क्या हुआ कि जहां पे शुद्ध पेयजल नहीं है, खुले में शौच है, वहां यह बीमारी ज्यादा है। और डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को जब प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी कैसे यही अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है।